नमस्कार बच्चों, कैसी तबीयत है आपकी? कैसे हाल हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखो अपन 8th क्लास की जो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको मैं बताता हूँ एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उसका पार्ट फर्स्ट है। आपको इसी तरीके से कुछ 4 या 5 पार्ट मिलेंगे जिसको अपन क्या है डिटेल में अच्छी तरीके से इनको अपन कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इससे पहले अपन परिमेय के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो अपन बोलते हैं रेशनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? रेशनल वैल्यू। मतलब रेशनल वैल्यू अपन इसको बताएंगे कि रेशनल होता क्या है। ठीक है, इसके बाद में इसमें कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से अपन इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सारे आपको मैं अच्छी तरीके से डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, इसके बाद साहचर्य का नियम, इसके बाद योज्य प्रतिलोम का नियम, इसके बाद गुणन प्रतिलोम का नियम, इसके बाद गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, और इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपन इसको इन सभी को अच्छी तरीके से अगर अपन अच्छी तरीके से इनको समझ लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इनको अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अपन पहला टॉपिक लेते हैं आज परिमेय। हाँ देखो, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं अपन इसको? इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर अपन किसको बोलते हैं? अपन ये भी कह सकते हैं डिफाइंड इन P अपॉन Q फॉर्म, विच वैल्यू डिफाइंड इन P अपॉन Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब अपन P अपॉन Q के रूप में अगर जिसको डिनोट करेंगे वो क्या कहलाएगी? आपकी रेशनल नंबर कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अर्थात मतलब अगर मैं बात करूं रेशनल वैल्यू की बात करूं तो देखो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो प्राप्त भिन्न परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब अगर एक वैल्यू में अदर वैल्यू की अगर डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या कहलाती है? आपकी रेशनल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, मतलब अपन ये भी कह सकते हैं डिनोट इन P अपॉन Q फॉर्म इज कॉल्ड ए रेशनल वैल्यू। मतलब P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? रेशनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अंश कोई भी पूर्णांक हो सकता है और परंतु हर जीरो नहीं हो सकता। मतलब ध्यान रखना इस चीज़ में, अंश कैसा हो सकता है? कोई भी 0 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन नीचे की संख्या क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे की संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और ऊपर की संख्या 0 से ला के n तक और नीचे की संख्या 1 से ला के n तक। ठीक है, परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं अपन इसको? Q से दर्शाते हैं। अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो विच डिनोट इन P अपॉन Q फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल वैल्यू। ठीक है, मतलब जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेशनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, देखो रेशनल वैल्यू दो टाइप की होती हैं। एक तो पॉजिटिव, क्या हो गया? एक तो पॉजिटिव को अपन इंग्लिश में बोलते हैं धनात्मक। दूसरा है निगेटिव। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक। ठीक है, अगर मैं प्लस 5/3 5/1 तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और माइनस के 5/3 माइनस के 2 ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो परिमेय संख्या की जो संक्रियाएं हैं वो कैसे होती हैं। देखो परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, मतलब अगर अपन रेशनल वैल्यू ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप के होंगे, 1 2 3 4। अब पहले में क्या होगा आपका? एडिशन ऐड ऑफ रेशनल। ठीक है, ऐड ऑफ रेशनल। सेकंड में क्या होगा? मतलब जोड़ना। क्या हो जाएगा? जोड़ना हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। क्या हो जाएगा? घटाना। थर्ड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। क्या हो जाएगा? गुणा। फोर्थ में क्या हो जाएगा? डिवाइड यानी क्या होता है? भाग होता है। तो मतलब अपन इस तरीके से अब इनको सॉल्व करेंगे कि इसमें अगर अपन रेशनल वैल्यू आ जाए तो जोड़ेंगे किस तरीके से, घटाएंगे किस तरीके से, गुणा किस तरीके से करेंगे और भाग किस तरीके से करेंगे। तो अपन देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जोड़ना। देखो फर्स्ट टॉपिक है आपका जोड़ना। अगर मैं बात करूँ जोड़ने की बात करूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे दिया आपको 5/3। क्या दे दिया? 5/3 प्लस 2/5। ठीक है, अब इसको अपन क्या करना है? ऐड करना है। देखो ये क्या है? रेशनल वैल्यू है, ये भी क्या है? रेशनल वैल्यू है। मतलब ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो अपन किस तरीके से करेंगे? इसको किस तरीके से करेंगे? तो देखो
3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो देखो 3 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब देखो सबसे पहले एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, 2 का डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा दोनों में, 3 का डिवाइड करेंगे 3 का भाग देंगे तो 3 का जाएगा, 3 का इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 का नहीं जाएगा, ठीक है, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो अपना एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 है, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का भाग देंगे 15 में, तो 15 में अगर मैं 15 में 3 का भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 जा 25, ठीक है। अब 5 का डिवाइड करूँगा 15 में कितना जाएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 जा 6। अगर इनको मैं लिखूँगा 15 प्लस 25 प्लस 6 कितना हो गया, 31/15। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, अपना जोड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा परिमेय संख्याओं का, ठीक है। अब अगर इसी जगह पे घटाव आ जाता है तो कैसे होगा, देखो अगर मैं घटाव की बात करूँ इसको अपन बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर जैसे इसी जगह पे जैसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, 5/3 माइनस के 2/5, ये क्वेश्चन था। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो सबसे पहले क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 3/5, तो 3 का जाएगा 1 टाइम, फिर 5, ठीक है। फिर देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 1/1, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हो जाएगा। तो अपन 15 उतार लेंगे। 3 का डिवाइड करेंगे 15 में कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये माइनस का सिंबल है, माइनस लगा देंगे। 5 का 3 में 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो देखो 25 में से 6 गया, 25 में से 6 गया तो कितना बचा, 19। तो 19 अपॉन क्या आ जाएगा, 15 अपना। देखो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 15 आ गया। 15 3 का डिवाइड किया 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 का 3 में डिवाइड किया 3 का 2 से किया 6, तो 25 में से अगर 6 गए, 25 में से अगर 6 गए 19 आ गए, तो इस तरीके से अपना आंसर क्या आ जाएगा, 19/15 आ जाएगा। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, घटाव करते हैं। आगे देखो आपको मैं बता देता हूँ अपन मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, थर्ड टॉपिक। आगे देखो अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो देखो मल्टीपल कैसे करते हैं। मल्टीपल में देखो एग्जाम्पल, जैसे सपोज मान लो एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि 5/3 मल्टीपल 2/5, 5/3। तो देखो इसको अपन किस तरीके से करेंगे कि 5/3 इंटू 2/5, तो ऊपर के ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और नीचे वालों को नीचे वालों से करेंगे तो 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं तो 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है, और 5 3 जा कितना होता है, 55 होता है। इस तरीके से अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इनको अपन ने काट दिया इस तरीके से। वापस देखो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15। तो 15 को और ये मैं काट देता हूँ, ये 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, गुणन करेंगे किसका, रेशनल वैल्यू का, ठीक है। रेशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे। अब अपन डिवाइड देखते हैं। अगला देखो डिवाइड का मतलब भाग। तो अगर मैं ये बात करूँ कि डिवाइड किस तरीके से करेंगे, देखो 5/3, ठीक है, 2/5 है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, डिवाइड करते समय पीछे की जो वैल्यू होती है उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब 5 को ऊपर रख देंगे, 2 को नीचे रख देंगे, और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 3 इस जगह पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको ऊपर रख देंगे 5, और ये नीचे चली जाएगी 2, तो ये क्या जाएगा 2। अब अपन इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा कितना हो गया, 25, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। इस तरीके से ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो वापस देखो, अगर डिवाइड आ जाए तो डिवाइड में क्या करते हैं, इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। तो अपना क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, और मल्टीप्लाई बीच में आ जाएगा। 5 5 जा क्या हो जाएगा, 25, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से अपन ये सॉल्व करेंगे।
अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, 8 क्वेश्चन करके लिए दे देता हूँ। वो क्वेश्चन आप मुझे करके और इस पर व्हाट्सअप करना। किस नंबर पे करोगे? 9694925628 पे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन 4/3 + 2/7 + 3/2। सेकेंड क्वेश्चन है 4/3 माइनस का है, ध्यान रखना, 2/7। और थर्ड क्वेश्चन है 8/9 डिवाइड 5/4। फोर्थ क्वेश्चन है 7/8 इंटू 8/5। फिफ्थ क्वेश्चन है 2/3 + 1/2। सिक्स क्वेश्चन है 7/2 माइनस के 5/2। सेवन्थ क्वेश्चन है 8/3 इंटू 4/3। एट क्वेश्चन है 8/3 डिवाइड 8/4। ये क्वेश्चन आपको क्या है करके और मुझे 9694925628 पे व्हाट्सअप करोगे, ताकि मैं आपको चेक करके फिर अपन क्या करेंगे, आगे जो रूल्स हैं उनको अपन देखेंगे, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पिछले जो हमने क्वेश्चन के वो वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएंगे, उस पर आप क्लिक करोगे मिल जाएंगे। और आप जितने भी दोस्त हैं, आपके आसपास के भाई बहन हैं जो भी हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनको हमारे चैनल से जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए तथा उनको शेयर करने के लिए बोलिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।